नाम शाह सोहन @89 ऑफिशियल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो 10 सीरीज का जो दूसरा पार्ट है, दूसरा भाग जो है आज हम शुरू कर रहे हैं। दूसरे भाग में है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। पहले भाग में जो पढ़ा था प्रेजेंट सिंपल टेंस, और दूसरा जो पार्ट है आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, उसको प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार चलना। जो काम लगातार जारी होता है उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में काउंट किया जाता है। तो मैंने पहले भी बताया था ये प्रेजेंट टेंस है। तो प्रेजेंट टेंस की सबसे महत्वपूर्ण पहचान होती है उसके अंत में है आता है। प्रेजेंट सिंपल का पढ़ा था, उसके बाद में प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पढ़ेंगे। पहचान हिंदी में क्या होती है? हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ और रही हूँ आते हैं। मतलब किसी भी सेंटेंस में यदि अंत में रहा, रही, रहे प्लस है आ रहा है, रहा, रही, रहे प्लस है आता है, तो वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होता है। तो विशेष तौर से ध्यान रखें, प्रेजेंट सिंपल का पढ़ा था ता, ती, ते प्लस है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो वाक्य है उसके अंत में रहा, रही, रहे प्लस है आता है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस होता है। अब जो है अंग्रेजी में किस प्रकार इसकी क्या पहचान होती है वो हम पढ़ेंगे। अंग्रेजी में इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है। इज, एम, आर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। जब भी इज, एम, आर के साथ में वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। अंग्रेजी में मोटा मोटी जो पहचान होती है कंटिन्यूअस टेंस की, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आता है तो वह कंटिन्यूअस टेंस होता है। विशेष तौर से ध्यान रखें, जब भी किसी सेंटेंस में आईएनजी लगा हुआ है तो वह पहली जो है नज़र में हमें देखना चाहिए वह टेंस है कंटिन्यूअस टेंस। अगर इज, एम, आर आईएनजी है तो वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। वाज वर आईएनजी है तो वह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और विल, शैल प्लस बी आईएनजी है तो वह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इज, एम, आर के साथ में वर्ब आईएनजी है तो वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। जैसा कि हम जानते हैं कि इज, एम, आर जो है, इज, एम, आर वह हेल्पिंग वर्ब्स है। इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब है। ये जो इज, एम, आर है वह हेल्पिंग वर्ब है। ये भी प्रेजेंट टेंस की जो इज, एम, आर है वो हेल्पिंग वर्ब है। तो हम पढ़ेंगे इज कहाँ प्रयोग होता है, एम कहाँ होता है और आर कहाँ होता है। बच्चों को विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए कि इज जो है वह एक वचन सब्जेक्ट, एक वचन हेल्पिंग वर्ब है, और ए, आर, ई, आर है वो बहुवचन हेल्पिंग वर्ब है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहता है कि यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। तो अभी हम जस्ट पढ़ेंगे इज है जो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। इज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में ही, शी, इट, नेम के साथ प्रयुक्त होती है। इज सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही प्रयुक्त होगी। उसके बाद जो एम है, ए एम, ये सिर्फ और सिर्फ आई के साथ यूज होती है। याद ध्यान रखें, आई के साथ में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एम का यूज होगा। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ तो आई एम रीडिंग। उसके बाद ए, आर, ई, आर, आर बहुवचन है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है तथा प्लूरल सब्जेक्ट ही, वी, यू, दे के साथ में, आई को छोड़कर वी, यू, दे के साथ में और जो भी प्लूरल सब्जेक्ट है जैसे चिल्ड्रन है, पुलिस है, और भी स्टूडेंट्स है, बॉयज़ है, उनके साथ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आर का प्रयोग होगा। तो इज है जो सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर हेल्प सब्जेक्ट के साथ में प्रयोग होगी, और एम है वो आई के साथ में, और ए, आर, ई, आर है वो बहुवचन है, तो प्लूरल सब्जेक्ट जो है वी, यू, दे के साथ में प्रयुक्त होती है ना। तो ये हेल्पिंग वर्ब है वो क्लियर हो गई कि जो इज है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, एम है वो आई के साथ में, और जो आर है वह प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्रयुक्त होती है। अब पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। फॉर्मूला क्या है कंटिन्यूअस टेंस का? पॉजिटिव सेंटेंस है ना। पॉजिटिव सेंटेंस का मतलब मैंने पहले बताया था, चार प्रकार के सेंटेंस होते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और एक चौथा होता है इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस, है ना। तो पॉजिटिव का मतलब सकारात्मक है, उसमें सब्जेक्ट के बाद में इज, एम, आर प्लस वर्ब आईएनजी और ऑब्जेक्ट आता है। मतलब सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी और उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में इज, एम, आर के बाद में नॉट आएगा,
हमेशा ध्यान रखें जब भी किसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगाना। यदि हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो उसको, जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस वह ही रीड्स अ बुक, वह पुस्तक पढ़ता है, तो इसमें डायरेक्टली हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो इसको हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना पड़ेगा। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में डू और डज का प्रयोग होता है। प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल के जो पॉजिटिव सेंटेंस है उसमें डायरेक्टली हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, बाकी सभी टेंसेज में हेल्पिंग वर्ब दी गई है। जैसे इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज एम आर, आई एन जी, इज एम आर है, वो हेल्पिंग वर्ब है। तो चारों सेंटेंसेज में, फिर चारों सेंटेंसेज में आपको इज एम आर ही प्रयुक्त होगी। तो नेगेटिव सेंटेंस है तो इज एम आर के बाद में नॉट लगेगा। इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा। इंटरोगेटिव की सबसे बड़ी खासियत होती है कि उसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वह वाक्य की शुरू में आ जाती है और पीछे क्वेश्चन मार्क चिन्ह होता है। जैसे हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो हम एक एक सेंटेंस पढ़ेंगे। वह एक पुस्तक पढ़ रहा है, वह एक पुस्तक पढ़ रहा है, तो वह जो है इसमें सब्जेक्ट है, पढ़ रहा है वर्ब है, और एक पुस्तक ऑब्जेक्ट है। तो हम पढ़ेंगे ही इज़ रीडिंग अ बुक, ही इज़ रीडिंग अ बुक। तो ए है, मैंने आर्टिकल लगाया। जब भी किसी नाउन है, कोई भी नाउन प्रयुक्त होता है, तो यदि वह सिंगुलर शब्द, सिंगुलर नाउन है, तो उसके पहले ए और एन का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर एक पुस्तक है तो ए बुक लगा दिया। और उसके बाद वह नहीं पढ़ रहा है तो ही इज़ नॉट रीडिंग, है ना। क्या वह पढ़ रहा है, इज़ ही रीडिंग, इज़ ही रीडिंग, पहले इज आ गया और ही रीडिंग, इज ही रीडिंग, क्या वह पढ़ रहा है। नेक्स्ट है वह बाजार जा रही है, वह बाजार जा रही है, तो इसमें सी का प्रयोग हुआ। सी इज गोइंग टू, सी इज गोइंग टू, सी इज गोइंग टू मार्केट, मार्केट है ना, बाजार जा रही है। यहाँ पर सब्जेक्ट सी हो गया, हेल्पिंग इज हो गया, और गोइंग टू मार्केट, वह बाजार नहीं जा रही है। सी इज नॉट गोइंग टू मार्केट, सी इज नॉट गोइंग टू मार्केट, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट का प्रयोग हुआ। इंट्रोगेटिव में क्या वह बाजार जा रही है, तो पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी इज सी गोइंग टू मार्केट, क्या वह मार्केट जा रही है। तो ये जो सेंटेंसेस है इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तभी ये हमें समझ में आएगा, अदरवाइज पढ़ने से एकदम समझ में नहीं आएगा। इसलिए जो भी नॉर्मल सेंटेंसेज है आप खुद से बनाएं और उसको ट्रांसलेट करें, हिंदी में बनाएं, अंग्रेजी में बनाएं। सेंटेंस लिखो, जैसे वह जा रही है उसको नेगेटिव बनाओ, फिर इंट्रोगेटिव बनाओ, इस प्रकार बनाएंगे तो एकदम समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है कुत्ता ज़ोर से भौंक रहा है ना। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है डॉग, यहाँ सब्जेक्ट क्या है, डॉग। तो डॉग इज बार्किंग, बार्क एंड भौंकना, बी ए आर के बार्क एंड भौंकना, कुत्ता जोर से भौंक रहा है, तो डॉग इज बार्किंग लाउडली, जोर से भौंक रहा है, ये एडवर्ब है लाउडली, है ना। जो विशेषण और वर्ब्स की विशेषता बताता है उसको एडवर्ब बोलते हैं। यहाँ पर जो है कुत्ता जोर से भौंक रहा है, तो भौंकना है वर्ब है, तो जोर से भौंकना है, इसको ये स्पेसिफाई कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, तो इसलिए ये एडवर्ब है। कुत्ता जोर से नहीं भौंक रहा है, डॉग इज नॉट बार्किंग लाउडली, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लग गया। अब है इंट्रोगेटिव, तो पहले इज आ जाएगा, इज डॉग बार्किंग लाउडली, ये हो गया इंटरोगेटिव। उसके बाद में है सोहन तुम्हें पढ़ा रहा है ना। तो यहाँ पर जो है सब्जेक्ट हो गया सोहन। तो यहाँ जो सब्जेक्ट सोहन है उसके बाद में पढ़ाना वर्ब है, और तुम्हें जो है मैंने पहले बताया था कि एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक सजीव ऑब्जेक्ट होते हैं और एक निर्जीव ऑब्जेक्ट होता है। सजीव जो ऑब्जेक्ट है ये तो नाउन आएगा, या फिर यदि प्रोनाउन आएगा तो प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म जो होती है वह सजीव ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होती है ना। जैसे तुम्हें है तो यहाँ पर तुम्हें यू की थर्ड फॉर्म है, यू हो जाएगा। तो सोहन इज टीचिंग यू, सोहन इज टीचिंग यू, तुम्हें नहीं पढ़ा रहा है, तो सोहन इज नॉट टीचिंग यू, आपको नहीं पढ़ा रहा है। क्या सोहन तुम्हें पढ़ा रहा है, इज सोहन टीचिंग यू, इज सोहन टीचिंग यू, यहाँ पर ये सेंटेंस हो गया। उसके बाद मैं एक सेव खा रहा हूँ, इसमें सब्जेक्ट है आई, आई के साथ मैंने पहले बताया था आई के साथ एम का प्रयोग होगा, है ना। तो मैं एक सेव खा रहा हूँ, आई एम, मैं एक सेव खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग एन एप्पल, आई एम ईटिंग एन एप्पल, यहाँ पर आर्टिकल यूज हुआ। एप्पल, एप्पल का जो फर्स्ट लेटर है उसे साउंड निकल रहा है वोवेल से, है ना। तो आई एम एन ईटिंग, आई एम ईटिंग एन एप्पल, मैं एक सेव खा रहा हूँ। नेगेटिव बनाएंगे तो एम के बाद नॉट आ जाए, आई एम नॉट ईटिंग एन एप्पल, आई एम नॉट ईटिंग एन एप्पल। उसके बाद क्या मैं एक सेव खा रहा हूँ, एम आई ईटिंग एन एप्पल, हेल्प में पहले आ गया। अब बाकी कुछ चेंज नहीं करना है, सिर्फ जो आई एम है, जो पॉजिटिव सेंटेंस है उसमें आई के बाद हेल्प में आएगा, तो इंट्रोगेटिव में जो हेल्प में पहले ले आओ। आई एम ईटिंग, एम आई ईटिंग एन एप्पल, ये हो गया।
उसके बाद में है तुम एक पत्र लिख रहे हो। यहाँ पर सब्जेक्ट है यू, यू के साथ में आर का प्रयोग हुआ है ना, तो वी वी यू दे के साथ में आर हेल्प में प्रयोग होगा। तुम एक पत्र लिख रहे हो तो यू आर राइटिंग अ लेटर, यू आर राइटिंग अ लेटर, लेटर है ऑब्जेक्ट है। तुम एक पत्र नहीं लिख रहे हो, यू आर नॉट राइटिंग अ लेटर, यू आर नॉट राइटिंग अ लेटर, तुम एक पत्र नहीं लिख रहे हो। उसके बाद क्या तुम एक पत्र लिख रहे हो, आर यू राइटिंग अ लेटर, आर यू राइटिंग अ लेटर, क्या तुम पत्र लिख रहे हो। उसके बाद है हम स्कूल जा रहे हैं, हम, तो हमको बोलते हैं वी के साथ हेल्पिंग आर प्रयोग होगा, वी आर गोइंग टू स्कूल, वी आर गोइंग टू स्कूल। हम स्कूल जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्कूल, नेगेटिव बनाएंगे तो वी आर नॉट, वी आर नॉट गोइंग टू, वी आर नॉट गोइंग टू स्कूल, हम स्कूल नहीं जा रहे हैं। और इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो आर को पहले ले आओ, आर वी गोइंग टू, आर वी गोइंग टू स्कूल, आर वी गोइंग टू स्कूल, क्या हम स्कूल जा रहे हैं। नेक्स्ट जो है वे अपना काम कर रहे हैं, वे अपना काम नहीं कर रहे हैं, क्या वे अपना काम कर रहे हैं। तो जैसे वे को सब्जेक्ट है वे, तो इसमें वे को बोलते हैं दे बहुवचन सब्जेक्ट है तो इसके साथ आर का प्रयोग, दे आर डूइंग देयर वर्क। अब यहाँ ध्यान रखिए जो अपना काम है ना, वैसे काम करना खुद हेल्प वर्ब है, लेकिन यहाँ पर अपना यूज हो गया, इसका मतलब है इसमें ये अपना काम जो है इसको नाउन बना दिया है ना। तो अपना का मतलब है जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट जो है उसकी सेकंड फॉर्म है अपने के रूप में काम आती है। मतलब सब्जेक्ट को पहले प्रोनाउन बनना, जैसे वे है, यदि किसी में श्याम लिखा है, श्याम अपना काम कर रहा है तो श्याम सब्जेक्ट है, तो श्याम नाउन है, नाउन का पहले प्रोनाउन में चेंज करेंगे, प्रोनाउन मतलब श्याम ही के रूप में प्रयोग होगा, श्याम की जगह पर तो ही की सेकंड फॉर्म ही जाएगी, तो वहाँ पर यहाँ पर दे की सेकंड फॉर्म में देर, तो दे आर डूइंग देयर वर्क, दे आर डूइंग देयर वर्क। यदि यहाँ पर लिखा हुआ वे काम कर रहे हैं तो यहाँ पर हम दे आर डूइंग वर्क भी कर सकते हैं और दे आर वर्किंग भी कर सकते हैं, लेकिन यह अपना काम है इसलिए यहाँ पर दे आर डूइंग देयर वर्क है ना। नेगेटिव सेंटेंस में दे आर नॉट डूइंग देयर वर्क, दे आर नॉट डूइंग देयर वर्क, क्या वे अपना काम कर रहे हैं, आर दे डूइंग देयर वर्क, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ रहा है तो पहले यूज हो गया आर दे डूइंग देयर वर्क। तो ये जो हमने ही सीट नेम आई वी यू दी पढ़ लिया, अब है डब्ल्यू एच वर्ड्स। डब्ल्यू एच वर्ड्स में प्रयोग करना है, कैसे करना हम पढ़ते हैं। तो डब्ल्यू एच वर्ड है उसका फॉर्मेशन होता है, पहले डब्ल्यू एच वर्ड आएगा उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। किसी भी सेंटेंस को डब्ल्यू एच वर्ड से बनाना है तो डब्ल्यू एच वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर वर्ब आएंजी तो वर्ब आएंजी लगा दें, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा फिर क्वेश्चन मार्क आएगा। अब जैसे हु है, हु का मतलब कौन, तो कौन जो है डब्ल्यू एच ओ वो सब्जेक्ट के रूप, सब्जेक्ट की जगह पर काम आता है ना। तो यहाँ पर पहले हु आ जाएगा फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी इज एम आर प्लस आई एन जी और प्लस ऑब्जेक्ट। विशेष तौर से हु है ना, तो इसमें पहले सब्जेक्ट, तो जो ऊपर दिया हुआ जो फॉर्मेशन है स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से नहीं होगा, इसमें पहले हु आ जाएगा फिर सीधा हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी फिर आई एन जी और ऑब्जेक्ट। बाकी सेंटेंसेस में जो डब्ल्यू एच वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी फिर सब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ जैसे मुझे कौन पढ़ा रहा है, मुझे कौन पढ़ा रहा है, तो कौन जो है वो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है नहीं इस वाक्य में, तो पहले हु इज टीचिंग, हु इज टीचिंग मी, यहाँ पर मी जो है वो सजीव ऑब्जेक्ट है। दूध कौन दे रहा है, तो हु इज गिविंग मिल्क, हु इज गिविंग मिल्क, कौन दे रहा है। अब दूसरा जैसे सेंटेंस देखेंगे व्हेन, आप कब जा रहे हो। अब जो है पहले पहले डब्ल्यू एच वर्ड आएगा उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट है और उसके बाद में वर्ब आएंजी आएगा फिर ऑब्जेक्ट आएगा फिर क्वेश्चन मार्क आएगा है ना। तो हु वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट था नहीं इसलिए हमने डब्ल्यू एच वर्ड के बाद सीधा हेल्पिंग वर्ब लगा दिया और फिर उसके बाद में जो वाक्य में दे रखा वो सीधे सीधा बना दिया। हाँ, तो आप कब जा रहे हैं, तो आप यानी तुम है ना, तो यहाँ बोल दिया वेन, डब्ल्यू एच ई एन, वेन आर यू के साथ आ रहा है क्या, वेन आर यू गोइंग, आप कब जा रहे हो। बच्चे विद्यालय कब जा रहे हैं, वेन आर चिल्ड्रन गोइंग टू स्कूल, वेन आर चिल्ड्रन गोइंग टू स्कूल, वेन चिल्ड्रन है बच्चे बहुवचन है तो उसके साथ आर का प्रयोग होगा, वेन आर चिल्ड्रन गोइंग टू स्कूल। इसमें विशेष तौर से ध्यान रखिए जो हेल्पिंग वर्ब से हमने जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया था उसमें पहले जो भी डब्ल्यू एच वर्ड है वो लगा दो, सिर्फ हु को छोड़कर, बाकी सेम एज इट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाता है
वैसे ही ये बनता है। वेयर, वेयर का मतलब कहाँ, तो इसमें भी वही सेम फार्मूला है। मोहन कहाँ खेल रहा है, तो वेयर इज मोहन प्लेइंग। पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया, उसके बाद में हेल्प, सॉरी पहले डब्ल्यू वर्ड आ गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गया। अब मोहन प्लेइंग, जैसे क्या मोहन खेल रहा है, इज मोहन हेल्प प्लेइंग, तो इससे पहले वेयर इज मोहन प्लेइंग। हम कहाँ पढ़ रहे हैं, वेयर आर वी रीडिंग, वेयर आर वी रीडिंग, हम कहाँ पढ़ रहे हैं। WHY यानी क्यों, वाई यानी क्यों, वह क्यों रो रहा है। वाई इज ही वीपिंग, वाई इज ही वीपिंग, वाई इज ही वीपिंग, क्यों रो रहा है। सीता क्यों खेल रही है, वाई इज सीता प्लेइंग, वाई इज सीता प्लेइंग। मेरे कहने का मतलब है, जो WHO हु का मतलब होता है कौन, इस वाक्य में जो इसका फॉर्मूला अलग है, बाकी सभी जो WH वर्ड्स हैं उसका फॉर्मूला सेम है। जैसे जो हु को छोड़कर जो बाकी जो WH वर्ड हैं उसमें फॉर्मूला आएगा, पहले WH वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, और फिर ऑब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस आएगा, है ना। ये तो है नॉर्मल जो WH वर्ड्स हैं उसका फॉर्मूला। अब जो हु है, हु में सब्जेक्ट है नहीं, क्योंकि हु जो है वो सब्जेक्ट की जगह पे यूज होता है। तो पहले WHO हु आ जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, फिर वर्ब आ जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर क्वेश्चन मार्क आएगा। जैसे वह तुम्हें कौन पढ़ा रहा है, या वहाँ कौन जा रहा है, तो हु इज गोइंग देयर। इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब आएगी, गोइंग वर्ब है, उसके बाद देयर और क्वेश्चन मार्क। जैसे तुम्हें कौन पढ़ा रहा है, तुम्हें कौन पढ़ा रहा है, तो यहाँ पर कौन है वो सब्जेक्ट के रूप में रहेगा, काम आएगा। तो हु इज टीचिंग, TEACHING यू। तो कहने का मतलब जो है, जो नॉर्मल सेंटेंस वो पॉजिटिव सेंटेंस बनता है, उसी तरीके से WH वाला जो सेंटेंस है वो बनाएंगे। बस पॉजिटिव सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट आता है और इसमें हु का प्रयोग करना है। बाकी जो वेयर है, व्हेन है, वाई है, उसमें हाउ है, उसमें सब पहले हेल्पिंग, सॉरी पहले WH वर्ड आएगा, उसके बाद हेल्पिंग आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। तो इस प्रकार ये जो हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ा, एक एक सेंटेंस से हमने समझाया किस प्रकार से सेंटेंस बनते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है। तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो इज, एम, आर, ये भी समझाया इज कहाँ यूज होता है, आर कहाँ यूज होता है, और एम कहाँ होता है। तो इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और इसी प्रकार से ये जो टेंथ सीरीज़ है वो लगातार चलती रहेगी। हमने प्रेजेंट सिंपल पढ़ लिया, प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ लिया, नेक्स्ट जो वीडियोस हैं उसमें परफेक्ट टेंसेज, परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, जो भी पास्ट का और फ्यूचर का जो भी पार्ट है वो सब पढ़ेंगे। तो विदा लेता हूँ। जय हिंद, राम राम सा।